हेलो, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। देखो भाई बच्चों, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, ठीक है, इसकी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या सिलेबस होने वाला, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला, कितनी वैकेंसी है, कितनी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसीज है, ठीक है, और पेपर में क्या क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन है EMRS का, ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल है ये। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देखेंगे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो प्रिंसिपल की, पीजीटी की, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और इन 3 पोस्ट पे निकली है। बेसिकली प्रिंसिपल की जो फॉर्म फिल करने की एप्लीकेशन फीस है वो 2000 रुपए है, पीजीटी की पोस्ट के लिए 1500 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 है, ठीक है। बाकी कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बारे में बाद में नोटिफाई किया जाएगा। ड्यूरेशन जो होगी एग्जाम की वो टीचिंग स्टाफ के लिए, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे पीजीटी टीचर्स हो, उनके लिए 180 मिनट की होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट की होगी। सेंटर बाद में एडमिट कार्ड पे बता दिए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। ये तो हो गई हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है, कब से जो है हमारे पास लास्ट डेट कब है और कितनी फीस लगी। प्रिंसिपल की 303 वैकेंसीज है यहाँ पे, पीजीटी की 2226 वैकेंसीज हैं, अकाउंटेंट की है ये नॉन टीचिंग में आ जाएंगे, ये टीचिंग वैकेंसीज हैं दोनों, प्रिंसिपल और जो है हमारे पास पीजीटी टीचिंग वाले में आ जाएंगे, ठीक है। और नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट है, असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट है। तो टोटल 4062 वैकेंसीज है। तो अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल में, अनरिजर्व में 125 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस 30, 81, 45 इस तरह से हमारे पास है। अब अगर पीजीटी की बात करें तो इसमें इंग्लिश की आई है 246, हिंदी की 200, मैथ्स की 244, केमिस्ट्री 169 है, फिजिक्स की 179 है, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इको और कंप्यूटर साइंस की भी 172 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल 72 है और बाकी जो ईडब्ल्यूएस में 17, 46 ओबीसी में है, एससी में 25, 12 एसटी, 1 ओएच, इस तरह से वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है। तो ये तो होगी वैकेंसीज के बारे में। फिर पीजीटी में थर्ड लैंग्वेज की भी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। नॉन टीचिंग में जूनियर असिस्टेंट की है 759, अकाउंटेंट की 361, लैब अटेंडेंट की 373 वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि जो एग्जाम होगा वो इसमें OMR सीट पे होगा। एग्जाम जो है OMR सीट पर होगा। एलिजिबिलिटी है ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से कहीं भी किसी भी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज लिमिट होगी वो 31 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग मानी जाएगी, ठीक है। OMR बेस पेपर होगा। यहाँ पर इसमें जो दिया हुआ है कि OMR बेस पेपर प्रिंसिपल के लिए अगर बात करें कि द रिटन OMR बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है वो इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास इंटरव्यू की अगर बात करें तो उसमें 80 और 20 का रेशो होगा, 80 रिटन के 20 इंटरव्यू के होंगे। बाकी जो पोस्ट होंगी उनमें इंटरव्यू नहीं होगा, उनमें OMR बेस्ड टेस्ट ही होगा, एग्जाम ही होगा, ठीक है। केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, बाकी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में भी है, तो उसी लेवल पे यहाँ पे है। प्रिंसिपल लेवल 12 पे है, पीजीटी लेवल 8 पे है, अकाउंटेंट 6 पे, जेएसए 2 पे और लैब अटेंडेंट लेवल 1 पर है, ठीक है। स्कीम जो है हमारे पास ये इसने बताया ही है, OMR बेस होगा इसमें यहाँ पर। और आपके पास अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल का 3 घंटे का पेपर होगा। आप इसमें OMR बेस है तो सेक्शन वैक्शन की कोई बात ही नहीं है। 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें रीजनिंग
है, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, एकेडमिक रेसिडेंशियल एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जबकि पीजीटी में आ जाते हैं तो 10 क्वेश्चन जीके के जनरल अवेयरनेस के होंगे, 10 रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन ये आपके आईसीटी के होंगे, बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। फिर आपके सब्जेक्ट के जो है 70 क्वेश्चन आएंगे। मान लिया कोई कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस के उसको 70 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। 10 आईटीसी में होंगे, आईसीटी में होंगे, तो 80 क्वेश्चन हो गए। 5-5 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है, यानी सीडीपी से रिलेटेड है और एनईपी से रिलेटेड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है। तो 130 नंबर का टोटल होगा और 20 क्वेश्चन जो है आपके 10-10 इंग्लिश और हिंदी के भी जर्नल आएंगे, जिसमें आपको 10-10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, मतलब 4 नंबर 10 में से उनके आने चाहिए आपके, और उसमें वो क्वालिफाइंग होगा, उसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो ये तो होगी यहाँ पर जो है किस तरह के क्वेश्चन होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, 3 घंटे का पैटर्न होगा और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं 1/4 की, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना, 1/4 की है, ठीक है। इसके बाद ये तो मेन चीजें हो गई यहाँ पर, जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो बाकी एग्जाम में होती हैं उसी तरह से है, कोई बड़ी बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल की एज मैक्सिमम 50 साल है, और अगर आप हैं तो 55 साल है। बाकी आपकी एससी एसटी ओबीसी की जो क्राइटेरिया होता है रिलैक्सेशन का, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्रिंसिपल को, और बीएड डिग्री, ये दोनों डिग्री जरूरी है। एक्सपीरियंस जो है 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंबाइन, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी किसका ही हो, मिनिमम 4 साल उसको पीजीटी बने हुए होने चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है ऑफ वर्किंग इन फुली, ये जो है कोई जरूरी डिजायरेबल है, ठीक है, इसेंशियल नहीं है, उसको प्रीफरेंस दी जा सकती है अगर रेसिडेंशियल स्कूल का है, क्योंकि ईएमआरएस जो स्कूल है तो ये रेसिडेंशियल स्कूल है ये भी। तो इसमें इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की प्रोफेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर पे नॉलेज आनी चाहिए। बाकी पीजीटी की जो टीचर्स हैं उनके लिए एज लिमिट जो है 40 साल है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। मास्टर डिग्री के साथ साथ यहाँ पे दिया अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। क्या क्या यहाँ पे जो सब्जेक्ट होने चाहिए मास्टर डिग्री में वो सब यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद एज लिमिट दी हुई है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे क्या है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इन सब्जेक्ट के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की डिग्री नहीं है। कंप्यूटर साइंस में अगर जाए तो उसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में हो, एमसीए हो या एमई और एमटेक हो कंप्यूटर साइंस और आईटी में, ये आप कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज कुछ बच्चे जो है वो जैसे वेट कर रहे हैं यूपी की वैकेंसी की, यूपीएलटी की आएगी, दिल्ली में एज हो जाती है, तो भाई आप ये वाले फॉर्म फिल कर लो। 40 साल एज लिमिट है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, और इसमें ना बीएड मांगा हुआ है, नॉर्मल एमसीए या एमएससी हो आपके पास या एमई एमटेक हो, यही मांगा हुआ है, कोई ज्यादा एलिजिबिलिटी भी नहीं है। और इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो केवीएस का सिलेबस है, यानी 11-12 सीबीएसई का सिलेबस, वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, ठीक है। आपने अगर केवीएस का हमारी वेबसाइट से बैच लिया हुआ है तो वही वाला बैच है और कुछ नहीं, वही कंटेंट इसमें भी रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बेसिक कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है, इसके बाद मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग दी हुई है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटाबेस है, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, डीबीएमएस इमर्जिंग ट्रेन, डेटा हैंडलिंग पाइथन, पांडास की है, ये एसक्यूएल की क्वेरी है, नेटवर्किंग है,
सोसाइटल इम्पैक्ट्स हैं। तो यही वाला पूरा सिलेबस है, सिलेबस केवीएस वाला ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। आपको अगर तैयारी करनी है इस सब्जेक्ट की तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे एसपी शर्मा क्लासेस पे केवीएस का जो कोर्स है वो कोर्स आप ले सकते हैं, उसमें ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं बताऊं केवीएस, ये ओनली फॉर केवीएस वाला जो बैच है इसी बैच को आप ले लेंगे, यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा ये सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। इसकी फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है और फीस भी मात्र 599 रुपए एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए 1199 रुपए फीस है इसकी। तो इससे आप यहाँ पे सारा कंटेंट पीडीएफ वगैरह सब चीजें इसमें अपलोड है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप केवीएस की टेस्ट सीरीज भी लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, पहले आप ये पढ़ लें बाद में टेस्ट सीरीज कर लेना। तो आपके लिए ये सारी चीजें हैं। बाकी कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।